डाइजेस्टिव सिस्टम का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है इससे आएगा। ये 100% आपको हम लिख कर दे रहे हैं कि इस डाइजेस्टिव टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछा जाएगा। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको यह जो है 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, यह मेरी गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलते देखते हैं कितना जो है आज हम लोग कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, करवाहट के लिए मानव जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र है वह जो है कौन सा है। ऑप्शन ए है नोक यानी कि टिप, ऑप्शन बी है मध्य भाग, ऑप्शन सी है पीछे काला भाग, ऑप्शन डी है किनारा, ऑप्शन ई है बीपीएससी में ऑप्शन जो है 5 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी के क्वेश्चन ही है 2020 का है 66वां बीपीएससी प्री एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 6 को ऑप्शन है और 6 ऑप्शन में हमको चुनना है। करवाहट के लिए मानव जीभ का जो है संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है, तो वह मानव जीभ का जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वो जीभ के जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, संवेदनशील होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर का जो पाचन भाग है वह किस अंग में जाकर जो है संपन्न होता है। ऑप्शन ए है पैंक्रियाज, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है आमाशय। यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है प्री 1991 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि चुटकियों में इसका हल निकल जाएगा, है कि नहीं बात। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो हम बोले थे क्लास जो हम करा रहे थे उसमें बोले थे कि छोटी आंत में लगभग 75% से ज्यादा काम पूर्ण होता है पाचन क्रिया के लिए, बोले थे ना। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में ही क्या होता है, पूर्ण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें निम्न में से किसका पाचन होता है, यानी कौन सा इसमें आंसर सही होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में हमको देना है जवाब, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, जो कि यह एमपीपीसीएस प्री में एग्जाम में पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की जो मुख गुहा होती है वह किसका पाचन प्रारंभ होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का, इसका कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जो लार ग्रंथियां होती है वह किसके पाचन में जो है सहयोग करती है। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है रेशे, ऑप्शन डी है वसा। जो कि आरटीएस प्री में जो है 2012 में क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करते हैं, तो स्टार्च के पाचन में क्या करता है, सहयोग करता है लार। तो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन एक क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है। कथन एक कह रहा है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण ऑप्शन आर है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है।
तो ए है कि दोनों ए तथा आर दोनों सही है या दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण, बी दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कथन ए है और कथन आर है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब पूछिए कैसे ए होगा, बोल रहा है दोनों, यानी कि आर ए और आर, यानी कि दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण क्या है, सही कारण है। आर जो है ए का सही कारण है, यानी मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर जो कारण है यकृत तो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पादन करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या करता है, सहायता करता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन 5 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईएएस का क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी देखे हैं वो आईएएस क्वेश्चन प्री में 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्लास में आईएएस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं एकदम चुटकी बजाकर। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम विटामिन्स है, एंजाइम बैक्टीरियम है कि एंजाइम वायु उत्प्रेरक है कि एंजाइम जो है वायरस है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक क्या है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, क्या है, बायो उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एंजाइम मूलतः क्या है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। यानी कि एंजाइम क्या है, मूल रूप से अगर एंजाइम को हम जानते हैं तो मूल रूप से क्या होगा, इसका आंसर मूल रूप से क्या हो जाएगा। तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। और यह क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इतना क्वेश्चन जो है कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इतना नहीं पूछा गया है जितना इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए यूपीपीएससी प्री में पूछा गया 1996 में, यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है 2004 में, फिर यूपीपीएस प्री 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2002 में, उत्तराखंड पीसीएस में प्री में 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस में पूछा गया 2013 में क्वेश्चन है। यानी कि यह इतना क्वेश्चन इतना बार पूछा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी कुछ दम नहीं है, फिर भी क्वेश्चन जो है इतना पूछा गया है। तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें और इससे बायोलॉजी से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आपका क्या बोलते हैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में आपको बता दें कि आपका किससे पूछा जाता है, तो संविधान से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। संविधान जो किसके अंतर्गत आता है, पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल साइंस में, ठीक है। तो एंजाइम मूलतः क्या है, एक प्रोटीन है। और देखिए कितना यह क्वेश्चंस का महत्व है कि इतना एग्जाम में और इतना शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। चलते हैं अगला क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 8 है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम है तो एंजाइम है तो है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम है तो है क्या। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है आरएनए है,
ऑप्शन सी है प्रोटीन है, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। यानी कि आखिर एंजाइम है क्या। अगर बात करें हम एंजाइम की, तो एंजाइम है क्या, ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एंजाइम है यानी कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। यानी कि एंजाइम को ग्लूकोज में एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने की क्या करता है, उत्प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। तो कौन सा एंजाइम है जो कि यह काम करने को मजबूर करता है। ऑप्शन ए है एंजाइमेज, ऑप्शन बी है इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है डाइस्टेज। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, जाइमेज। जाइमेज जो है यह मजबूर कर देता है किसमें परिवर्तित होने में, इथेनॉल में परिवर्तित होने में क्या करता है, मजबूर कर देता है ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की जो प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी है डीएनए है, ऑप्शन डी है प्रोटीन है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी है एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि एंजाइम है। एंजाइम क्या है? तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है वो एंजाइम जो है क्या है, एंजाइम। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन है, 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी क्वेश्चन है। और हम अभी जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ फेंका हुआ क्वेश्चंस नहीं है, ये भी सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हायर लेवल का क्वेश्चंस है, जो कि चुटकियों में बजाकर हम इसका क्या करते हैं, आंसर निकाल दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यानी कि उत्पत्ति यकृत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है संश्लेषमा, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आईएएस का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आईएसपी में पूछा गया 2007 में। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य में, किसकी उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है, मतलब किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य क्या है। यानी यकृत का कार्य यूरिया, इसका यूरिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यूरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। यानी कि कुछ के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में होता है लिपिड का जो पाचन होता है, किसके उपस्थिति में होता है। ऑप्शन ए है पित्त अम्ल, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन। अब इसमें से देखना है 1 2 3 है, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में तीनों सही है या कि 2 सही है या कि 3 सही है। हम ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कि लिपिड का जो पाचन है वह कुछ में उपस्थित होता है, वो कुछ कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी है केवल 1 2 और 3 सही है। ये भी यूपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। कहने का मतलब पित्त और लाइपेज, पित्त और लाइपेज जो है कुछ में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम क्या है? लाइपेज का स्रोत है। वह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत,
ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज, जो कि बीपीएससी क्वेश्चंस प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही का क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है, कौन सा स्रोत है, मतलब किसका स्रोत है लाइपेज, मतलब जो है एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है, किसका स्रोत है, तो अग्नाशय का स्रोत है। किसका स्रोत है, अग्नाशय का स्रोत है। हम लोग अभी इसके पिछले क्लास में पढ़े हुए, किसका स्रोत है, अग्नाशय का स्रोत है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रीन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन, जो कि आईएएस प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। मानव तंत्र में यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम जो है नहीं है। इसमें देखना है कि पाचन एंजाइम जो है नहीं है, कौन नहीं है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में जो है पाचन एंजाइम नहीं है और कौन सा है, इसको देखते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टिप्सिन होगा कि गैस्ट्रीन होगा कि टाइलिन होगा कि पेप्सिन होगा, कौन सा एग्जाम नहीं है, तो एंजाइम गैस्ट्रीन जो है ये आपका नहीं है। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रीन है, जो गैस्ट्रीन क्या करता है, हमारे एब्डोमेन में क्या करता है, गैस का काम करता है, यानी कि खराब करता है, हमारे सिस्टम को खराब करने का काम यही करता है गैस्ट्रीन। ठीक है, तो यह तो है ही नहीं पाचन की क्रिया, तो ये है आपका पाचन की क्रिया में सहायता करता है ट्रिप्सिन, पाचन की क्रिया में सहायता करता है टाइलिन, पाचन की क्रिया में सहायता करता है पेप्सिन, ये आपका नहीं करता है। गैस्ट्रीन जो है हमारे पाचन को नष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो मानव का शरीर जो है, मानव शरीर में किस अंग में जो है पाचन क्रिया प्रारंभ होता है, यकृत, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, किस में होता है। यूपीएससी क्वेश्चन प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस अंग में होता है, मतलब शुरुआत जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन है, यूपीसीएस का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, मतलब कि इसको चुटकी में हल करने के क्वेश्चन है यार। आमाशय से शुरू होता है, किस प्रोटीन का जो पाचन है वो किस अंग से शुरू होता है, आमाशय से शुरू होता है, एकदम आमाशय से, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। कथन ये कह रहा है, हमारा आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, लेकिन कारण आर कहता है अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को हम क्षुद्रांत में छोड़ देते हैं। देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। ए में है दोनों ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि और ऑप्शन में क्या है, उसके बाद इस पर हम अपना विचार रखें कौन सा आंसर इसका सही होगा, इसको हम देखेंगे। अगला है, देखते हैं इसका कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में क्या है। ऑप्शन बी में हम देखते हैं क्या है ऑप्शन बी, उसके बाद में हम जस्टिस करेंगे कि सब कौन सा इसका आंसर सही होगा। क्या आजादी हम कैसे कर दें कि ये सही हो सही। ठीक है, दोनों तथा ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। ये क्वेश्चन आईएएस का क्वेश्चन है, आप लोग नहीं मानिएगा, ये क्वेश्चन आईएएस का है जो कि आप चुटकियों में हल कर रहे हैं, इतना बात समझ लीजिएगा। प्री 2005 में क्वेश्चन जो है एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
तो डी क्या कह रहा है, आर गलत है परंतु नहीं, ये गलत है परंतु आर सही है, ये गलत है आर सही है, ये जो होगा आप राइट आंसर होगा। देखते हैं, ये गलत है परंतु आर सही है, तो ये गलत क्यों है और आर सही है क्यों, इसको हम अभी थोड़ा सा पीछे बैक में हम जाते हैं और देखते हैं कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों है, यही ना था क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। ये गलत है आर सही है, आखिर क्या है, हमारे आहार नाल में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है। क्या है, केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है महाराज, ये और जगह भी होता है। ठीक है, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्योंकि अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन होता है उस एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, न कि क्षुद्रांश उस प्रोटीन को निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है गलत है और आर आपका राइट आंसर है, तो इसलिए आर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है। प्रोटीन का जो पाचन होता है उसमें सहायक एंजाइम क्या है। ऑप्शन ए है यूरिएज, ऑप्शन बी है सल्फेटेज, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है प्रोटीएस, ऑप्शन डी है प्रोटीएस। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो भी क्वेश्चन है हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर हाई लेवल क्वेश्चन देख रहे हैं तो छोटा मोटा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आप सीधे हवा में उड़ जाएगा। ठीक है ना, 17 नंबर का आंसर क्या होगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, क्या है, ट्रिप्सिन है यार, क्या है, ट्रिप्सिन है। प्रोटीन को जो पचाने का कार्य करता है वो ट्रिप्सिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी कि हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने का जो एंजाइम है वो क्या है। देखते हैं ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए क्या है, इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है इमाइलेज, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी है एनहाइड्रेज। RAS RTS प्री 1999 क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इमाइलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमाइलेज, यानी स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है, स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है कौन है, इमाइलेज है। क्या है, तो इमाइलेज है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन प्रेरित का कार्य करता है, नहीं उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, ऑप्शन सी है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना, ऑप्शन डी है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RAS और RTS प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। जरा 19 नंबर का आंसर जरा आप थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए आते हैं अब, इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना की संलग्न होता है। जो पुच्छ होती है वो कौन सी संरचना का संलग्न होती है। ऑप्शन ए है बृहदांत, ऑप्शन बी क्षुद्रांत, ऑप्शन सी पित्ताशय,
ऑप्शन डी अमाशय है, जो कि IAS प्री में 2007 में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो देखते हैं 20 नंबर का आंसर क्या होगा, यानी कि मानव शरीर में कुछ कौन सी संरचना का संलग्न होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहदांत का। किसका, बृहदांत। ऑप्शन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही श्रावणांक क्रम है। ऑप्शन ए है मध्यांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र। ऑप्शन बी है शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र। ऑप्शन सी है मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी। ऑप्शन डी है शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हमको सजाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी हो जाएगा। क्रम में हमको सजा देना है उसको। एंजाइम तथा उसके कार्य के सही जोड़े का चयन करें। ए है अम्लीय फास्फेटस, बी है अम्लीय फास्फेटस, इसके अंदर क्या है सूत्र कणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कायजों से क्या होता है, संबंधित है, ऑक्सीकारक कायजों संबंधित है। बी है ऑप्शन बी ई कोइलाई प्रतिबंधित, यानी कि DNA को क्या करता है, विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ठीक है, एक्रोसिन अंडे के जो कर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहु शुक्राणु निषेचक होता हो सकता है। ठीक है, डी है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, लाइसोसोम चिन्हित एंजाइम जो उपापचयों का जल का अपघटन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंजाइम तथा उसके कार्यों का जो जोड़ा है वो ई कोलाई प्रतिबंधी एंडो न्यूक्लियोस सेकेंड है, जो कि DNA को अपशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। DNA को जब काटा जाता है ना, तो उसका उपयोग उसमें किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा लार की जो सहायता में पच जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन है, ऑप्शन बी है स्टार्च है, ऑप्शन सी रेशे है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। यानी कि जो कि झारखंड PCS का क्वेश्चन है, जो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्टार्च होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। तो इसका राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लार ग्रंथि में सहायता होता है, लार ग्रंथि में सहायता करने वाला यही है स्टार्च। ठीक है, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन को क्या करना है, सही, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, कौन गलत कौन सही या दोनों सही, देखते हैं इसमें। अभिकथन ऑप्शन ए है, ए में देखते हैं मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। आर कहता है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। तो भाई आर सही कहता है कि ए सही कहता है। नीचे दे कुट में हम देखते हैं कौन सा सही है। ये कहता है दोनों ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है दोनों ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कहता है नहीं है, ये कहता है। सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है, जो कि UPPCS प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, अब बी पूछिएगा बी कैसे होगा, तो भाई साहब बी कैसे होगा बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही दोनों है, दोनों सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब उसका सही स्पष्ट रूप से उसको नहीं मतलब कि व्याख्या कर सका है। ठीक है, ये कह रहा है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, लेकिन बी कह रहा है यानी आर कह रहा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, यानी कि दोनों का तालमेल जो है एक दूसरे से क्या है, अलग है। क्या है, अलग है, इसलिए राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से तालमेल जो है स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। क्या रहता है, भंडारित रहता है। ऑप्शन ए है अमाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्नाशय में, ऑप्शन डी पित्त में। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है 2004 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। कहां पे भंडारित करता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहां करता है, तो यकृत में जाकर क्या करता है, भंडारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन हम अभी टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चंस को। तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी 10 दिनों से अगर हम भूखे रहें, उपवास करके रखें, तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन बी है लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी है लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है। क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है। ऑप्शन डी है लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं, ऊपर से सही करते हैं कौन सही है कौन गलत है। ये बोल रहा है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ये तो बात राइट है। लीवर में ग्लूकोज स्तर जो है कम तो होगा, क्योंकि जब हम भोजन उपवास ही नहीं रहेंगे, भोजन ही नहीं करेंगे, तो ग्लूकोज कम तो होगा ही। बी कहता है लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है। भाई साहब जब हम खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज हमारे शरीर में आएगा कहां से, ये तो राइट मतलब 100% गलत है। बी ऑप्शन सी है लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, ये भी गलत है। ट्राइग्लिसराइड थोड़ी घटता है, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, नहीं यार। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी है वसा के रूप में, ऑप्शन सी है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी है ग्लूकोजन के रूप में। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पी में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोजन के रूप में क्या होता है, यानी यकृत तथा मांसपेशी में ऊर्जा का जो जमाव होता है वो कहाँ पे होता है, ग्लूकोजन के रूप में जमाव होता है। किसके रूप में, ग्लूकोजन के रूप में जमाव होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी और ग्रंथि, ऑप्शन डी आमाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। ठीक है, राइट आंसर यकृत हो जाएगा। सारा आंसर, सारा इसका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई वीवीआई टीवीआई नहीं है, लेकिन वीवीआई टीवीआई नहीं है, सब का सब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सीलेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ऊपर नंबर ऊपर में क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है।
और यहाँ पर भी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊपर जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसी का इसको क्या कर दिया है, बस क्वेश्चंस का मूड चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, फिर उसी क्वेश्चंस को और रख दिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन बदल दिया। इस टाइप से क्वेश्चंस जो है चेंज करता है एग्जाम में भी। यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया, देख लीजिए। फिर क्वेश्चन उसी क्वेश्चंस को उठाकर इसमें फिर डाल दिया। ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किसमें होता है। पित्त का संचयन जो है किसमें होता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी है पित्ताशय। अब बताइए ये क्वेश्चंस हम 1.5 घंटा का जो क्लास कराए हैं वो क्लास कर लेते हैं तो आप 200 300 मतलब अभी हम ऑब्जेक्टिव क्लास कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। 1.5 घंटा का क्लास है बस, और 200-250 क्वेश्चंस आप आराम से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पित्त का जो संचयन है पित्ताशय में ही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पित्त पित्ताशय। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पित्ताशय, ऑप्शन 30 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। अभी हम ऊपर क्वेश्चन 30 नंबर में हम देखे हैं, उसमें क्वेश्चन घुमाकर पूछा था, इसमें किसी और टाइप से पूछ दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है कि शरीर का जो पित्त है किस भाग में निर्माण होता है। ए है यकृत, बी है तिल्ली, सी है पित्ताशय की थैली और डी है पेनक्रियाज। 30 में जो था वो ऑप्शन भी बदला हुआ था और इसका क्वेश्चन का टाइप भी बदला था, लेकिन पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, पित्त का निर्माण पेनक्रियाज में होता है। कहाँ पे, पेनक्रियाज। कहाँ पे होता है, पित्त की थैली में नहीं होता है, ये तो गलत है। यकृत में भी नहीं होता, तिल्ली में नहीं होता है। अगर पित्ताशय लिखा रहता तो सही हो जाता, लेकिन पित्त की थैली में थोड़ी होता है पित्त का निर्माण, यहाँ पे पेनक्रियाज में होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस यूपीपीएससी क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है। अगला है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किस का पाचन प्रभावित करता है। देख लीजिए क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं। तो ये जो पत्थर होता है, पित्त में जो उपस्थित जो पत्थर होता है किसका पाचन प्रभावित करता है, यानी कौन से चीज का पाचन नहीं होने देता है, किस चीज का पाचन नहीं होने देता है। 32 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस चीज का, तो ऑप्शन है प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, पित्त जब भी पित्त में उपस्थित पत्थर जब होगा तो राइट, पित्त जब पत्थर जब होगा तो वह वसा के पाचन को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसका, वसा का पाचन को, यानी कि तेलीय चीज जब हम खाएंगे तो क्या होगा, नहीं पचने देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, प्रभावित करेगा, डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो है वो वसा को प्रभावित करता है। ठीक है, वसा को पचने में प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है।
HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पादन होता है। बी क्या कहता है, वसीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंट्रोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसके लिए है, देखते हैं। ऑप्शन ए में केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। आईएएस का क्वेश्चन है प्री 2023। इतनी आसान क्वेश्चंस आईएएस कैसे दे सकता है सर। 33 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कहने का मतलब सी और मतलब सी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है दोनों, ए और दो। कैसे होगा देखते हैं। HCl की जो मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी सेक्रेटिन उत्पन्न करता है, ठीक है। वसीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत एंट्रोजेस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। यानी कि दोनों की जो कथन है वो क्या है, सही है। इसलिए ए और दो इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में क्या करता है, अपघटित करता है, परिवर्तित करता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लैक्टेस, ऑप्शन सी है यूरियस, ऑप्शन डी है जाइमेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेप्सिन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में बदलता है, तो पेप्सिन हो जाता है। क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है टाइलिन, बी में है पेप्सिन, सी में है रेनिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको हमको क्या करना है। और यहाँ पे डी में है कुट, हाँ, और इसको क्या करना है, हमको मिलान करना है, ठीक है। करना क्या हमको, मिलान। यानी कि देखते हैं इसका करना क्या है, मिलान करना। इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखते हैं मिलाकर कि कौन सा किसका है। कहने का मतलब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। करना, इसको मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। विटामिन जो होता है वो कैरोटीन होता है, कैरोटीन का बना होता है। विटामिन किसके द्वारा बना होता है, कैरोटीन के द्वारा। और एंजाइम जो है पेप्सिन के द्वारा बना होता है। हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन के द्वारा बना होता है और प्रोटीन जो होता है कैरोटीन का बना होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसको देखते हैं मिलाकर कौन किसका क्या होगा। द्राक्षा शर्करा जो है वो ग्लूकोज हो जाएगा आपका आंसर इसका। फल शर्करा यानी कि फ्रुक्टोज, दुग्ध शर्करा यानी कि लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया क्या है प्राकृतिक स्वीटनर है। क्या है प्राकृतिक स्वीटनर है। तो दूध शर्करा मतलब लैक्टोज से क्या है दूध शर्करा क्या हो जाएगा निर्माण। फल शर्करा मतलब कि फ्रुक्टोज, सीधा याद रखना है। द्राक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज, चीनी मतलब सुक्रोज, स्टेविया मतलब प्राकृतिक स्टीनिवर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, जो कि हम लोग क्लास 10th 9th 8 में भी पढ़े हुए हैं। तो ये तो हर किसी को याद रहना चाहिए। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसको ऑप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे सरल अणु में टूट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है श्वसन में टूटते हैं, या ऑप्शन बी पाचन में, या ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिसंचरण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पाचन हो जाएगा, क्योंकि वो सरल अणु में मतलब अणु में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है एकदम छोटे छोटे अणु में पाचन क्रिया के द्वारा ही टूटते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। और 40 नंबर क्वेश्चन से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए है आहार नाल, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है पाचन ग्रंथि, ऑप्शन ए और सी दोनों। यानी कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र का भाग है, यानी कौन भाग है पाचन में, कौन सा भाग जो है इसमें सबसे ज्यादा सहायक है, उसको देखना है। तो ऑप्शन ए आहार नाल जो कि पाचन में काफी सहायक है, पाचन ग्रंथि है, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 41 है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है, वो लगभग 9 मीटर होती है। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 9 मीटर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, जो बच जाएगा उसको अगले क्लास में हम पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में आहार नाल, मनुष्य में जो है आहार नाल डैश डैश से शुरू होती है और गुर्दा में समाप्त हो जाती है। तो डैश की जगह क्या भरेंगे। ऑप्शन ए है मुख, ऑप्शन बी है गर्दन, ऑप्शन सी है पेट, ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि मनुष्य में आहार नाल जो होती है क्या होती है, मुख। कहाँ शुरू होती है, तो मुख से शुरू होकर और कहा जाती है, मुख से शुरू होकर और गुर्दा में समाप्त हो जाती है, ठीक है। मनुष्य में आहार नाल का भाग है, मनुष्य में आहार नाल का भाग क्या है। ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी ग्रास नली, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मनुष्य में जो आहार नल है, आहार नल का भाग है, आहार नल का भाग कौन सा भाग है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आहार नल का सभी भाग है, मुख गुहा भी भाग है, ग्रास नली भी अमाशय का भाग है, आहार नल का भाग है, और अमाशय भी आहार नल का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए जीभ, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी रस संवेदित ग्राही, ऑप्शन डी एपिलोरोटीन एपिलोटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिलोरोटिस जो है ये हमारे मुख गुहा में कोई उपस्थित नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? यानी कि जीभ जो होता है हमारा, उसमें किस भाग में मीठे स्वाद का जो है पता चलता है? क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए अग्रभाग से, ऑप्शन बी पश्च भाग से, ऑप्शन सी बगल के भाग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हमारे जो जीभ का अगिल का भाग होता है उसी के द्वारा जो है हमको खट्टा मीठा तीता मीठा जो भी है वो हमको महसूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत डैश डैश प्रकार के होते हैं? यानी मनुष्य का जो दांत है वो कितने प्रकार का, कौन सा प्रकार का होता है? थिकोडोंट होता है कि डाइफोडोंट होता है कि सी है हेटोडोंट होता है कि डी इनमें से सभी होता है? यानी कौन सा होता है, कौन सा प्रकार होता है हमारे दांत? तो ये सभी होते हैं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इज द राइट आंसर। इसका सभी होगा, यानी कि थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेटोडोंट, यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो उसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दूध की दांत की संख्या भाई साहब 20 से तो ज्यादा नहीं होती है। और बात करें उसके बाद कितना जमता है, 20 के बाद तो 32 जमता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? तो 52 दांत ही जमता है। तो इससे क्या जानना है भाई साहब, सब पता ही है। एक वयस्क व्यक्ति में दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी दांत होते हैं, ऑप्शन बी अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, ऑप्शन सी संख्या में 32 हो सकती है, हेटरोडोट होते हैं, यानी कि हेटरोडोट होते हैं। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वयस्क व्यक्ति में दांतों संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो मतलब ये ही सही नहीं होगा, बाकी सब सही है। ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत थोड़ी होता है, अस्थायी दांत होता है, अस्थायी होगा थोड़ी, अस्थायी दांत होगा। नहीं तो भाई हम लोग बूढ़े, उस हम लोग के पास दांत ही नहीं होगा यार, अस्थायी होगा तो। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि दूध के दांत में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है कृदंत, ऑप्शन बी रदनक, ऑप्शन सी अग्र चवर्णक, ऑप्शन डी चवर्णक। यानी कि दूध के दांत में 4 प्रकार का दांत है, इसमें से कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 है, देखते हैं कौन होगा कि नहीं होगा। दूध के दांत अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अग्र चवर्णक जो है अनुपस्थित होता है, बाकी सब उपस्थित होते हैं। तो अग्र चवर्णक है ये दूध के दांत में नहीं होता है, एक दांत का प्रकार है, लेकिन ये तीनों प्रकार जो है दूध के दांत में शामिल होते हैं। यदि दंत सूत्र डैश 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 है तो मनुष्य में कुल दंत कृदंत दांतों की संख्या कितनी होगी? कृदंत दांतों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 4 ऊपर और 4 नीचे होता है, यानी कि 8 हो जाएगा कृदंत। ठीक है, और आज की क्लास हम यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर पुराने हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।